बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ हक नवाज जिलानी नई व्लॉग के साथ। कि तालिबान को किसने यहाँ पर आबाद किया। दूसरा, 26 नवंबर गोली क्यों चलाई, इसका जवाब देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कुछ और ही फलसफा बयान कर दिया। तीसरी बात उन्होंने ये की कि ये जो मगरबी ममालिक है, यूरोपीय यूनियन है या जो इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं, तो वो फ़लस्तीन पर और दूसरे मुल्कों के जो इंसानी हुकूक की जहाँ पामाली हो रही है उस पर आवाज़ क्यों नहीं बुलंद करती और पाकिस्तान पर क्यों इस तरह आवाज़ बुलंद कर रही है। तो ये तमाम बातें सुन के, और ख़ासकर ISPR इसलिए भी अहम इदारा है और अहम है कि ये पाकिस्तानी फ़ौज की तर्जुमानी करता है और पूरी दुनिया में ये इस पर डिस्कशन होती है और पूरी दुनिया में ये इस पर बात होती है। तो हम पहले 26 नवंबर की बात करते हैं कि 26 नवंबर में जो गोलियां चली गई थी, जो 13 शहादतें हुई है और तकरीबन 150 से ज़्यादा 170 तक वो लोग ज़ख्मी हुई है, जो रिपोर्ट है। और इस तरह बहुत से लोग लापता है, बहुत से लोगों के बारे में अभी तक कोई इतलात नहीं है। और जो उस वक़्त के हक़ाइक़ थे या मगरबी ममालिक के, हत्ता कि मैं ऑस्ट्रेलिया की अगर आपको बताऊं तो ऑस्ट्रेलिया में भी ये बात उनके पार्लियामेंटेरियन ने की, सीनेटर्स ने की कि पाकिस्तान में जो रात की तारीकी में लाइटें बंद करके ऑपरेशन किया गया 26 नवंबर को, तो उसमें 400 लोगों की शहादतें हुई है। इस तरह मुख्तलिफ जो मीडिया से, आलमी मीडिया भी रिपोर्ट्स करता है। लेकिन अगर हम 400 ना करें, 100-150 करें और 100-150 भी ना करें, 13 जो लाशें आपने गिराई है, तो इसका जवाब आपको देना चाहिए था। और आपने कहा कि उनके पास बंदूकें हमारी फ़ौज के पास नहीं थी, और इसके हवाले से दफ्तर खारिजा का बयान जो है वो आपको देखना चाहिए। वो भी हमने देख लिया है, वो भी आपका बयान है और ये भी आपका बयान है। ये जो आपका नज़रिया है या जो सोच है, बयानिया है, इसलिए लोग रिजेक्ट करते हैं कि आप हमेशा झूठ बोलते हैं, आप हक़ाइक़ बयान नहीं करते। इसलिए आम लोगों के जो इत्तेमाद है, जो उम्मीद है, वो आपसे ख़त्म होती जा रही है और ख़त्म हो गई है। और ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि आप हक़ाइक़ बयान नहीं करते। वो तो हर बंदा क्या कि पूरी दुनिया को मालूम है, हर बंदे को मालूम है जो वहाँ पर मौजूद थे, जिनके घर है, कि आपने कितनी गोलियां चलाई और गोलियां चलाते रहे। दिन के वक्त ये 13 लोग शहीद हुए थे, रात को कितने हुए उसका अभी तक पता नहीं है। और कहा जा रहा है कि पीर साहबा की तरफ जो है वो आपकी ट्रकें गई थी, उसमें लाशें वहाँ पर दफनाई गई है और वहाँ पर उनके साथ मवाद रखा गया है और वो लाशें भी ज़ाया हो गई है, जिस तरह लाल मस्जिद में आपने किया था। तो वो लोग नहीं बोले थे और आपने इस तरह किया है। लेकिन ये जुल्म सितम जो है इस तरह नहीं चलता। इस पर आपको अपनी पॉलिसी रिव्यू करने की ज़रूरत है और आपको बताना चाहिए था कि 13 जो लाशें फिर किस तरह गिरी है और आप इल्ज़ामात पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो इससे आपकी नाकामी या निकनामी नहीं होगी, बल्कि मज़ीद बदनामी होगी। हक़ाइक़ जो है वो पूरी दुनिया के मालूम है, और ख़ासकर जो मगरबी सफारत खाने हैं, अमेरिका, यूरोप, बरतानिया के जो सफारत खान इस्लामाबाद में मौजूद है, उनके पास डेटा है, उनके पास सैटेलाइट से भी मवाद मौजूद है। ये जदीद दौर है, इसमें हर जगह जो है चीज़ें मौजूद है। लेकिन लोग बात क्यों नहीं करते? अभी बात नहीं करते, लेकिन बाद में बात करेंगे। और जो लोग मुलविस हैं उनको सजाएं मिलनी चाहिए। आपको तो ये कहना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती आपने इस पर बात नहीं की। अभी हम बात करेंगे कि यूरोपीय यूनियन जो है या मगरबी ममालिक या जो इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं, वो पाकिस्तान पर क्यों बात करती है। वो पाकिस्तान पर इसलिए बात करती है कि यहाँ इंसानी हुकूक की जो है खिलाफ वर्जियाँ हो रही है। आपने हज़ारों लोगों को अभी भी लापता किया है, हज़ारों लोगों के घरों पर आप छापे मारते हैं। आप अपनी जो नाकामियाँ है उस पर आपको कोई पछतावा नहीं है। लेकिन जो आम लोग, जो मुजाहिरीन होते हैं, मार्च करने वाले होते हैं, एहतजाज करने वाले होते हैं, उनके घरों को, उनके लोगों को आप उठाते हैं, तो ये इंसानी हुकूक की पामालियाँ होती है। फिर आप लोगों से के साथ जिस तरह सलूक आप रखते हैं, जितना तशद्दुद करते हैं, तो ये भी तारीख़ का हिस्सा बन गया है और ये तारीख़ है। इससे आप किसी को आप आंखें बंद करके कोई इस पर यकीन आपकी बातों पर नहीं कर सकता। और आप ये कहते हैं कि यूरोपीय यूनियन जो है फ़लस्तीन, कश्मीर की बात क्यों नहीं करता या दूसरी जगहों की क्यों बात नहीं करता। वो हर जगह की बात करता है, आपके इल्म में नहीं है या आपको मालूम है सब कुछ, लेकिन आप कहते हैं कि वो बात क्यों नहीं करता। क्योंकि आप आम लोगों को जो है वो डिसइंफॉर्मेशन या गलत मालूमात और इतलात दे रहे हैं। तो इसलिए आप ये बात बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं और आम लोग फिर ये सवाल उठाते हैं कि यार ये बात तो सच है। क्योंकि हम बाज़ लोगों के, जो आप के लोग होते हैं जो सिर्फ आप पर यकीन करते हैं, तो बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो ये सवाल करते हैं। लेकिन उनको ये मालूम होना चाहिए कि यूरोपीय यूनियन ने
اسرائیل کے بارے میں اسرائیل کے وزیر اعظم کو دہشت گرد کہا ہے اور ان کو کہا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ عالمی عدالت انصاف ہے، انٹرنیشنل جسٹس جو ہے، انہوں نے بھی اسرائیل کے خلاف فیصلہ دیا ہے اور فلسطین کے حق میں، اور یہ اس سے بھی بڑھ کر تمام انسانی حقوق کی تنظیمیں اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں بیانات دے رہے ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر آپ نے پاکستان میں فلسطینیوں کے حق پر جو لوگ حق ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، آپ ان کو گرفتار کرتے ہیں، ان کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں، لیکن پوری دنیا میں مغرب، امریکہ سمیت بلکہ اسرائیل میں بھی اسرائیلی حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرے ہوتے ہیں۔ وہاں کوئی اس طرح کی پکڑ دکڑ یا گرفتاریاں نہیں ہوتی جس طرح آپ کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے وہ حقائق جس پر آپ کو سوچنا چاہیے۔ تیسری بات کریں گے طالبان کے حوالے سے۔ آپ نے پھر الزام لگایا ہے کہ عمران خان نے ان کو آباد کیا ہے اور ہم نے تو امن قائم کیا تھا۔ پاکستان میں جو بھی ہوتا ہے، اور خاص کر جو خارجہ پالیسی اور آپ کے جو کاروباری سسٹم ہے حکومتی، وہ تو سب آپ چلا ہی رہے، لیکن خاص کر جو جنگی ہے، یعنی 9/11 کے بعد اور جو جنگ شروع ہوا ہے قبائلی علاقوں میں، تو وہ تو بالکل آپ کے کنٹرول میں ہے، اس میں تو آپ کسی کی بات ہی نہیں سنتے۔ رجیم چینج کے بعد جب عمران خان کی حکومت تھی، اور اس وقت بھی جنرل باجوہ نے عمران خان کو کہا کہ ہم ان لوگوں کو آباد کرتے ہیں، اور ان کی کابینہ کے لوگوں نے اور ان پر اعتراض کیا۔ پھر رجیم چینج کے بعد جولائی ہی میں آپ ان کو لے آئے، سوات میں لائے، وزیرستان اور قبائلی علاقوں میں ان طالبان کو آباد کرنا شروع کیا، جس پر مراد سعید نے جب آواز بلند شروع کیا، امن مارچ شروع کیا، امن کے لیے انہوں نے تقریریں کی اور لوگوں کو اکٹھا کیا، تو آپ نے ان کے خلاف کیسز بنائے۔ معلوم ہی نہیں ہے کہ کتنے کیسز ہیں، کیونکہ ہر جگہ پہ آپ ان کا نام ڈال رہے ہیں، تو ابھی تو یہ معلوم نہیں ہے کہ 100 کیس بنے ہیں، 1000 بنے ہیں، 2 کیس بنے ہیں، کیونکہ ہر جگہ آپ ان کا نام ڈال رہے ہیں۔ تو یہ ڈبل جو سٹینڈرڈ آپ نے رکھا ہے، یہ جدید دور ہے، لوگوں کو آپ بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ حقائق پر بات کرتے کہ ہاں یہ ہماری غلطیاں ہیں، لیکن ہم اب یہ تیہ ہم نے کر رکھا ہے کہ ہم آئندہ اس طرح کی غلطیاں نہیں کریں گے، اور جو جمہوری حکومتیں ہوتی ہے اور جو فارم 47 کی حکومت ہے، ہم ان کو بھی بااختیار بناتے ہیں تاکہ یہ فیصلے کرے اور تاکہ ملک آگے بڑھے۔ اب ملک رکا ہوا ہے، آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کو ان چیزوں کا علم ہے یا نہیں ہے، لیکن ملک رکا ہوا ہے۔ تو یہ وہ حقائق ہے جس پر آپ مراد سعید کو تو ٹارگٹ بنا رہے، اور لیکن آپ دوسری طرف الزام بھی لگا رہے، وہ الزام جو آپ خود اس میں ملوث ہے۔ آپ نے طالبان کو آباد کیا، اور ان لوگوں کے احتجاج سے وہ لوگ پھر طالبان وہاں سے، یا شدت پسند دہشت گرد جو تھے، جس کو آپ جو بھی نام دے، خوارج دے دے، وہ وہاں سے چلے گئے تھے۔ لیکن یہ آپ کا کیا ہوا ہے، پاکستان کا آپ کے پاس کنٹرول ہے، لیکن جو قبائلی علاقوں میں اور جو وہاں پر سنیوں کے ساتھ یا شیعوں کے علاقوں میں جو کچھ ہوا ہے، اس پر آپ کہتے ہیں کہ یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ صوبائی حکومت کی ذمہ داری تب ہوتی، وہاں کی پولیس کی ذمہ داری تب ہوتی کہ آپ وہاں پر موجود نہ ہوتے، آپ کا کنٹرول نہ ہوتا۔ آپ تو پولیس کو وہاں کنٹرول نہیں ہونے دیتے، اور پولیس والے اگر کسی کو گرفتار کر دیتے ہیں تو آپ ان کو دوبارہ پولیس سے چھڑوا لیتے ہیں کہ یہ ہمارا بندہ ہے۔ تو یہ ہے وہ حقائق جس پر آپ کو غور کرنا چاہیے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں۔